सुल्तानपुर के इब्राहिमपुर में पिछले वर्ष मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान हुए विवाद को एक वर्ष बीत चुका है। पिछली बार से सबक लेते हुए जिला प्रशासन ने इस बार दुर्गा पूजा से पहले ही तैयारियां शुरू कर दी हैं। बकायदा मूर्ति स्थापित करने वाली समितियों के साथ बैठक कर दिशा निर्देश दिए गए हैं। साथ ही विसर्जन यात्रा के दौरान बजने वाले डीजे को नियंत्रित साउंड में बजाने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही उल्लंघन करने पर जेल की सजा और जुर्माने की भी चेतावनी दी गई है। दरअसल पिछले वर्ष सन 2022 में 10 अक्टूबर को बल्दी राय के इब्राहिमपुर गांव में मूर्ति पूजा विसर्जन यात्रा के दौरान विवाद हो गया था। मामला इस कदर बिगड़ गया था कि दोनों पक्षों में पथराव शुरू हो गया था। घटना में दोनों समुदाय के लोग घायल हुए थे। दोनों तरफ से एफआईआर दर्ज हुई थी और कार्यवाही अभी भी न्यायालय में चल रही है। इसी से सबक लेते हुए बल्दी राय प्रशासन ने एसडीएम विदुषी सिंह क्षेत्राधिकारी समेत तमाम पुलिस अधिकारियों की अगुवाई में थाने पर एक बैठक की गई। बैठक में त्योहारों के मद्देनजर तमाम दिशा निर्देश दिए गए। इस दौरान दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा को लेकर एसडीएम विदुषी सिंह ने तमाम दिशा निर्देश दिए। इसके साथ ही उन्होंने डीजे संचालकों को नियंत्रित आवाज में डीजे बजाने के निर्देश दिए गए और उल्लंघन करने पर जुर्माने और जेल भेजने की चेतावनी भी दी गई। वहीं दुर्गा पूजा विसर्जन यात्रा को लेकर भी एसडीएम विदुषी बेहद सख्त नजर आई। उन्होंने हिदायत दी कि त्योहार को त्योहार की तरह ही मनाया जाए, हुड़दंगई बिल्कुल ना हो। वहीं पिछले काफी दिनों से बल्दी राय थाने का प्रभार देख रहे थाना अध्यक्ष अमरेंद्र बहादुर सिंह ने भी किसी भी तरह के उल्लंघन में सख्ती से निपटने की बात कही है। पंडालों के सम्मानित आयोजकगण, आप सभी लोग जानते हैं कि ये एक बहुत बड़ा कार्यक्रम है जो सुल्तानपुर जनपद की कहीं न कहीं विशेषता के रूप में जाना जाता है। आप सभी लोग स्वयं ही ये बताते हैं कि हमारा जो ये दुर्गा पूजा का कार्यक्रम है, इसको कलकत्ता के बाद दूसरे स्थान पर देखा जाता है। ये बहुत अच्छी बात है कि आप लोग ऐतिहासिक तरीके से दुर्गा पूजा और दुर्गा प्रतिमा विसर्जन का कार्यक्रम करते हैं। आप लोगों द्वारा पूर्व में भी जो अभी त्योहार बीते, बहुत अच्छे से सहयोग दिया गया है। सभी लोगों द्वारा शांति व्यवस्था की दृष्टिगत पूरा सहयोग प्रशासन को उपलब्ध कराया गया है। मैं इसके लिए बहुत बहुत आप लोग को धन्यवाद देती हूँ। आगामी जो दुर्गा पूजा का कार्यक्रम है, ये एक बृहद कार्यक्रम है, लेकिन इसको कुशलता पूर्वक, सफलता पूर्वक संपन्न करने के लिए आवश्यक ये है कि शासन से जो समय समय पर गाइडलाइंस या दिशा निर्देश जो जारी होते हैं, आप उनका भी अक्षरशः अनुपालन करें। कुछ चीजें हो सकता है रिपीट की जा रही हो, लेकिन मैं फिर से एक बार बताना चाहूंगी कि हमारी अपेक्षा यही है कि जो भी लोग मूर्ति स्थापित करें, जो भी लोग पंडाल स्थापित करें, वो सभी लोग अनुमति अवश्य लें। कि अगर कोई अपनी व्यक्तिगत रूप से मूर्ति रखता है तो भाई पूजन करना तो हर किसी का अपना राइट है, वो कर सकता है। लेकिन ये है कि तब अगर वो अपनी सेपरेट कोई मूर्ति रखता है कोई व्यक्ति, इससे इतर अपनी व्यक्तिगत जिम्मेदारी पर, तो उसको व्यक्तिगत रूप से ले जाके खुद से डिस्पोजल करेंगे, किसी विसर्जन यात्रा में पार्टिसिपेट नहीं करेंगे। जो लोग पूर्णिमा के अलावा, कुछ लोग जैसे बता रहे हैं कि दशमी के दिन विसर्जन करेंगे, तो वो अपना कृपया करके यहाँ संबंधित थानों पे नोट करा देंगे कि वो विसर्जन करेंगे तो क्या उनका मार्ग रहेगा या कितने लोग उनके उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा और एक अनुमति का प्रारूप हम लोग ने बनाया है, तो अनुमति के लिए तो आप है, उसके अलावा आपको भी एक अंडरटेकिंग देनी होगी। अंडरटेकिंग इस बात की कि जो शर्तें लगाई गई हैं आप उसका पूर्ण रूप से पालन करेंगे। यही सब शर्तें जो मैं आपको मौखिक रूप से बता रही हूँ कि भाई आप माननीय न्यायालय द्वारा समय समय पर जो निर्देश जारी किए जाते हैं उनका पालन करेंगे, अक्षरशः अनुपालन करेंगे। अगर कोई भी घटना होती है तो आप उसकी जिम्मेदारी लेंगे, क्योंकि आपको पहले से कहा जा रहा है कि आप सुरक्षा मानकों के हिसाब से पंडाल स्थापित करें, आप सुरक्षा मानकों के हिसाब से मूर्ति की व्यवस्था करें। और दूसरी चीज ये है कि जैसे भी आप डीजे और ये अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग करते हैं तो वो भी निर्धारित मानकों के ही अनुरूप करें। अन्यथा की स्थिति में यदि कोई भी
स्थिति ऐसी पैदा होती है कि हमें कोई कार्रवाई करनी पड़ती है, उसका संपूर्ण उत्तरदायित्व उस आयोजक का होगा। अगर आपको कहीं कोई दिक्कत लगती है कि आपके साथ कुछ कोई सामने वाला कोई गलत कर रहा है या कहीं कोई समस्या है, तो आपस में आप निर्णय लेने का प्रयास कदापि ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो जो व्यक्ति प्रभावित करता है उसकी तो जिम्मेदारी तय भी होती है, जो प्रभावित होता है उसने इस बात को इतना बढ़ा दिया तो उसकी भी जिम्मेदारी तय होगी। तो आपसे मेरी बस यही अपेक्षा है, मेरा अनुरोध समझ लीजिए, निर्देश समझ लीजिए, जो भी समझना है, बस यही अपेक्षा है कि अगर आपको कहीं कोई दिक्कत होती है, अगर आपको कहीं कोई समस्या आ रही है, तो पहले हम लोगों को, ये इतने लोग इसीलिए आपके सामने बिठाए गए हैं कि अगर आपको हमसे संबंधित कोई भी समस्या है या आपकी दुर्गा पूजा कार्यक्रम में अगर कहीं कोई व्यवधान आ रहा है, कोई व्यक्ति विशेष आपको व्यवधान पहुंचाने का प्रयास कर रहा है, तो आप पहले हम लोग को सूचित करें। जब हम आपको समुचित समाधान ना दे पाएंगे उसके बाद आप उसको आगे देख सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आगे भी उच्च अधिकारी हमसे ऊपर, आप वहां भी जा सकते हैं। नदी में कोई डूबा जा रहा है, कोई रास्ते में नौटंकी कर रहा है, ये सब बिल्कुल शराब के ठेके बंद हो जाएंगे। अगर आपके यहाँ कोई शराब एक्स्ट्रा ला करके बेच रहा तो मुझको बता दीजिए, तो उसको त्योहार से एक दिन पहले ही मैं बुक कर दूंगा, वो जेल चला जाए, हमारे वहां रहे। लाते हैं ना कि आप ठेका तो बंद हो गया, फिर स्टॉक में खरीद लो, पता चला वो स्टॉक में खरीद लिया और तुमको शराब बेच रहा। मत पीजिए शराब पीने से आज तक कोई पहलवान नहीं हुआ। हम तो और कभी नहीं, जिंदगी में कभी शराब नहीं पी, और लोगों 50 साल उम्र भी हमारी पहुंच गई, और मुझे सख्त नफरत भी रहती है। अगर कोई शराब पी लेता मुझे बड़ी घृणा होती है कि इससे पास से न करो। शराब ना तो शराब पीजिए, ना अपने बच्चों को पीने दीजिए। नाबालिग बच्चे आज 16, 17 साल, 14 साल के बच्चे शराब पी रहे हैं, स्मैक पी रहे हैं, गांजा पी रहे हैं। मैंने यहाँ इतनी कार्रवाई स्मैक, गांजा और शराब पे किया है, लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि रक्त बीज की तरह जमीन पे उनका खून गिरा, नहीं ये फिर नशीली पैदा हो गए। तो माता जी का त्योहार इसीलिए आया है कि इनका सबका जो है उनको दिमाग सही करना है, इनका संहार नहीं करना है, इनको दिमाग सही करना है और समाज की मुख्य धारा करना है। त्योहार सकुशल निपटे, यही सबकी भावना होती है, चाहे किसी जाति धर्म का हो और चाहे सबका हो। तो कुछ चीजें हैं खासतौर से नए उम्र के लड़कों में जो आप लोग भी पसंद नहीं करते हैं कि अपनी सीमाओं में चीजें करें, जबरदस्ती कोई ऐसी हरकत ना करें नए उम्र के लड़के कि अनावश्यक किसी तरह का विवाद हो। और इस पे आप लोग भी नजर रखते हैं, कई बार आप लोगों का भी सहयोग रहता है कि आप लोग खुद टोक देते हैं पुलिस को टोकने से। तो अपनी आजादी सीमाओं को सभी लोग ध्यान रखें, हंसी खुशी त्योहार मनाएं। हम लोग का भी आपकी खुशी में ही त्योहार मनता है, अलग से कहीं नहीं मनता है, चाहे जो भी त्योहार। तो यही आप ही लोगों के बीच में यही परिवार है हम लोगों का, यही त्योहार होता है। घर बहुत दूर है, वहाँ कभी नहीं जा पाते तीज त्योहार में। तो बस इतना ही कहना था।